अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह से मेरा बेटा भी ठीक है। तो जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है हिचकी। आज हम उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो न्यू मदर्स जो होती हैं, स्पेशली उनके माइंड में आते हैं, बच्चे हिचकी क्यों ले रहे हैं, क्या हो रहा है, ये वो। तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और उससे पहले जो है एक वीडियो क्लिप है, नेक्स्ट आ रहा है, आप वो ज़रा देखें। अक्सर जो न्यू मदर्स होती हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता होता, फिर छोटा सा बच्चा न्यू बॉर्न जब भी हिचकी लेने लग जाता है तो वो परेशान हो जाती हैं, हाय अल्लाह इसको क्या हो रहा है, बच्चे को क्या हो रहा है। तो इस वीडियो में जो है हम वो सारे क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर देंगे कि हिचकी क्यों होती है और बच्चों को किस तरह से होती है और किस वजह से हो रही होती है और कब तक रहती है, सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नवमौलूद बच्चों को हिचकी क्यों बन जाती है। अब जो हमने अक्सर नोटिस किया है और जो साइंस कहती है वो ये कहती है कि जो हिचकी बड़ों को भी जब आती है ना तो वो इनडाइजेशन की वजह से आती है। लाइक जो उन्होंने खाना खाया होता है, जो फूड उनके पेट में गई होती है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुई होती, तो वो उनको हिचकी आने लग जाती है। तो बच्चों का भी, ये छोटा सा बच्चा है उसका अभी स्टमक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो आराम से इतनी आसानी से जो है खुराक को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो फिर उनको हिचकी लग जाती है। तो ये हिचकी जो है ये उनको फूड को, जो उन्होंने मिल्क पिया होता है उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हिचकी बन जाना सेहत की निशानी है। तो हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डाइजेशन में ये हेल्प करती है, तो ऑब्वियसली ये गुड साइन है, हेल्थ का साइन है। अगर हिचकी नहीं होएगी तो उसको डाइजेशन नहीं होगी, और डाइजेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर वो बच्चे के लिए मसला हो जाएगा, पेट में गैस हो सकती है। तो हिचकी बन जाना ऑब्वियसली एक सेहत की निशानी है। और जो मेरी बड़ी हैं, मेरी जो सास हैं, वो ये कहती हैं कि जो हिचकी बनती है ना तो वो उसको कहती हैं कि इससे एक किस्म की फ़ोर्स प्रोड्यूस होती है। आप लोगों ने खुद भी नोटिस किया होगा कि हिचकी जब आती है तो ऐसे लगता है कि प्रेशर से कोई चीज़ फ़ोर्सफुली ऊपर आती है फिर नीचे जाती है। तो इससे ना पूरी आंतों में भी एक फ़ोर्स प्रोड्यूस होती है, खिंचाव पैदा होता है। तो जो हमारे बड़े हैं उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है आंत आंत का बढ़ना। मतलब इसको हिचकी वो कहते नहीं है, हमारे यहाँ पंजाबी लैंग्वेज में उसको कहते हैं आंत बधाई। तो वो कहती हैं कि उसकी आंतें बढ़ रही होती हैं। तो हिचकी से क्या होता है कि उसकी जो आंतें हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो ज़रा स्ट्रेच होते हैं, खिंचाव पड़ता है, तो उनका साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है। यानी कि बच्चे की ग्रोथ में एक किस्म का हम कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ में भी हिचकी बनना काफ़ी हेल्पफुल है। तो ऑब्वियसली ये एक सेहत की निशानी है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हिचकी कितनी देर रहती है। अब जो बच्चा छोटा होता है उसकी हिचकी कम, अब लाइक जो बच्चा है वो 1 हफ़्ते का है, 2 हफ़्तों का है, तो उसकी हिचकी जो है 1 मिनट रहेगी, 1.5 मिनट रहेगी, 2 मिनट रहेगी, उसके बाद वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, तो अब मैंने अपने बेटे तोहा का नोटिस किया है कि शुरू में उसको हिचकी 1 मिनट या 2 मिनट लगती थी, लेकिन अब जो है वो 5-5 मिनट भी रह जाती है। लेकिन अभी वो सिर्फ 2 माह का है, तो आगे होगा तो शायद ये ज़्यादा देर भी रहे। तो जो है हिचकी उम्र के हिसाब से बढ़ जाती है इसका टाइम। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिचकी दिन में कितनी बार होती है। तो इसका है कि ये दिन में 2 से 3 बार। छोटा बच्चा है तो उसको जब कम कम टाइम के लिए होती है तो वो दिन में 2 से 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है। और जो बड़ा बच्चा है, जब वो दिन में एक बार 5 मिनट की उसने ले ली है तो वो दिन में 2 बार लेगा, सुबह लेगा तो फिर दोबारा शाम को उसको हिचकी होगी। तो ये डिपेंड करता है एज के हिसाब से भी और फिर फूड के हिसाब से भी। कभी डाइजेशन अच्छी चल रही है तो नहीं भी होगी, तो अगर नहीं हो रही तो फिर हिचकी आएगी। नेचुरल वे है फूड डाइजेस्ट करने का, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ये दिन में 2 से 3 बार अगर हो जाती है, 4 बार भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, ये भी नॉर्मल है। अच्छा, अक्सर माँओं का क्वेश्चन होता है कि हिचकी अब कितनी उम्र तक रहेगी। तो ये है कि 6 माह तक रहती है, क्योंकि बच्चा जो है वो अभी डेवलप हो रहा होता है। बाज़ तो 7-8 माह तक भी बच्चे करते हैं, लेकिन नॉर्मली 6 माह तक तो ये ज़रूर रहती है।
बच्चा डेवलप कर रहा है अपने ऑर्गन्स को और वो ग्रोथ कर रहा है। तो जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ता जाएगा तो वो ज़्यादा भी हिचकी का टाइम होगा और 6 माह की उम्र तक रहेगी। फिर वो बिल्कुल स्टेबल जब हो जाएंगे तो फिर ये इसकी ज़रूरत नहीं होगी, उनका सिस्टम जो है वो ऑलरेडी मैनेज कर लेगा कि डाइजेस्ट कैसे करना है, तो फिर उनको हिचकी बाद में नहीं हुआ करेगी। यहाँ पर एक बात है कि जब बच्चे हिचकी ले रहे होते हैं, छोटे बच्चे को थोड़ा फील होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका टाइम ज़्यादा हो जाता है हिचकी लेने का, तो वो बच्चे तंग होने लग जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं। मेरा बेटा जो है वो तो समटाइम्स रोने भी लग जाता है। तो उस पर हमें क्या करना है कि बच्चे को गोद में लेना है, उसके साथ ज़रा बातें शातें करो, कोई उसको बहलावा दो, तो इस तरह से फिर उसको इसकी पेन को जो है वो कम किया जा सकता है। अक्सर क्या कहती हैं माएँ कि उसको दूध पे लगा दो, दूध पिला दो तो वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कभी भी ना करें। हिचकी ले रहा होता है बच्चा, उसको जब आप दूध पिलाएंगे तो उसकी सांस वाली नाली में जो दूध है वो फंस सकता है, वहाँ पे जाने का उसका ख़तरा हो सकता है, तो उसको सांस लेने में मसला भी हो सकता है। तो ऐसा कभी भी ना करें कि उसको फिर खांसी होने लग जाएगी और वो उसको मतलब सांस लेने में तंगी हो सकती है। जब हिचकी हो रही हो, आपको पता चल जाए, बेशक वो फीड भी कर रहा है, तो आपने क्या करना है, उसका मतलब जो फीडिंग वाला बोतल वगैरह जो भी है उसको साइड पे कर दें और बच्चे को उठा के बैठें, उसको ज़रा मतलब बहलावा दें ताकि जो उसका ध्यान है वो उस तरफ से हट सके। और दूसरा ये कि हिचकी ले रहा है जब बच्चा तो उसको खड़ा अक्सर माएँ कर देती हैं, थोड़ा सा खड़ा करें, थोड़ा सा शोल्डर के साथ लगाएं या गोद में लिटा दें, तो लिटाना जो है वो ज़्यादा कम्फर्टेबल। ये था मेरा नॉलेज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया उस बेस पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं तो एक प्लीज़ राय सी मिलती है कि हाँ भाई पसंद की गई है। और अगर मैंने कुछ गलत बोला है या आपका कोई और एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी गाइडलाइन मिले और आपको भी मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा मिले, किसी और को देखने वाले को भी मिले। और बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो टाइमली आप तक पहुंच जाएं। और बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।